अगर हम बात करें अपने क्यूएस की, तो पाकिस्तान में अगर मैं स्नूकर बिलियर्ड की बात करूं, सो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हमें दिखती हैं। मोहम्मद आसिफ की बात करूं, एहसान रमज़ान द न्यू ब्राइट स्टार, अब तो न्यू नहीं है बट येस आपने कई दफ़ा गेम सेट मैच पे भी उनको देखा है। मोहम्मद आसिफ जो कि अब अगली सीढ़ी की तरफ जो है वो बढ़ गए हैं एंड ही हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड। सो प्रोफेशनल अब वो उसमें कैटेगरीज में खेलेंगे और वर्ल्ड टूर का भी वो हिस्सा बने हैं। सो ये सारी डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें, ये सारे एडिशंस, मगर बात वही है कि उनके बारे में अगर बात नहीं होगी, उनको अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है जो मेहनत करता है वो डिसहार्टेंड होता है। सो यस, हमने सोचा कि आज हम पूरा शो डेडिकेट इसी पे करेंगे। और जब हम एहसान रमज़ान की बात करते हैं तो एहसान रमज़ान ने अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में जो है वो अंडर 21 एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप अपने नाम की, एंड ही इज़ नॉट इवन 21, और काफ़ी जो है एज का डिफरेंस है। ही इज़ 18 एंड ही 17, ही टर्न 18 इन फ्यू मंथ्स। बट ये सारा जो सिलसिला है और ये सारी जो इंटरेस्ट है और डेवलपमेंट है, अगर हम सपोर्ट करेंगे तो इस सपोर्ट के साथ साथ हमें और बहुत सारी फतवात मिलेंगी, हमें और बहुत सारे गोल्ड मेडल्स मिलेंगे, और इसीलिए हम यहाँ हैं और उनको सपोर्ट करेंगे। मगर बिफोर मूविंग फर्दर एक पैकेज पे नज़र डालते हैं, और जब पैकेज से वापस आएंगे तो एहसान रमज़ान भी हमें ज्वाइन इन करेंगे, और जो है हमारे साथ जो हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन, वो भी हमारे साथ होंगे। सो बिफोर मूविंग ऑन फर्दर इस शॉट पे नज़र डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ट्यूसडे को मैं एशियन चैम्पियनशिप खेलने जा रहा हूँ ईरान, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन जीत के आना इंशाल्लाह। जी, तो जीत के आना, ये हमें अल्फाज दिखे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, और हमारे पाकिस्तान के नौजवान क्यूइस्ट एहसान रमज़ान ने अपना वादा पूरा किया। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब, अब आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की और हमारे कौमी हीरो को मुकम्मल तरीके से सपोर्ट करने की, बैकिंग देने की। ही हैज़ वन इट फॉर पाकिस्तान, बट नाउ वो सपोर्ट, वो जितनी बात होती है कि नहीं जी गोल्ड मेडल, अगर कोई भी पाकिस्तान के झंडे के अंडर गोल्ड मेडल लेकर आएगा तो जो इनामात की बौछार होनी चाहिए वो एहसान रमज़ान भी डिज़र्व करते हैं। सो एहसान रमज़ान से भी आगे शो में गुफ्तगू करेंगे, बट बिफोर दैट पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल वाहिद कादिर साहब। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह की फतवात और आती रहे, इसी तरह के गोल्ड मेडल्स आते रहे, बिकॉज हमारे जो पाकिस्तान के क्यूएस्ट हैं उन्होंने कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। नहीं, उन्होंने हमेशा जो है मेहनत से काम किया है जी। बल्कि उससे पहले मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि पूरी कौम के लिए जो है ये मुबारकबाद का लम्हा है। बेशक। और हम सब बहुत खुश हैं, और कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेडल्स हमारे प्लेयर्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उससे पहले वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते थे, उससे पहले आसिफ ने जीती थी, अब ये है, पहले मोहम्मद यूसुफ थे। तो वो स्नूकर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूसली जो है ना कोई आपको मेडल, कभी गोल्ड मेडल दे रहा है, कभी वर्ल्ड कप दे रहा है, तो मेडल्स कंटिन्यू है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे। बट इतने मेडल्स कंटिन्यू होने के बाद भी, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा भी क्या, गवर्नमेंट के सपोर्ट से महरूम है बिल्कुल इस वक्त। अगर मैं पीबीएसए की बात करूं, सो क्यों ऐसा क्यों है? जब आ रही हैं मुसलसल फतवात आ रही हैं, मेडल्स आ रहे हैं, बड़ा कोई इम्पोर्टेंट, आपको बहुत इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो है कुछ सपोर्ट हमें मिलना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अब रीसेंट टाइम फ्रेम में आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि पिछले सालों में प्रॉब्लम्स थी, वो आप सही कह रही हैं, लेकिन अब जो है मिनिस्टर साहब जो है मज़ारी साहब, ही इज़ अ नाइस जेंटलमैन, ही इज़ सपोर्टिंग पीबीएसए, और वो माशाल्लाह हमें उम्मीद है उनसे, दे भी वो सारा सेट कर रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आगे भी हमें फेवर करते रहेंगे। करनी मतलब चाहिए उन्हें, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं हमारे वो डिज़र्विंग हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े घरानों से हैं, तो उन्हें ज़ाहिर है जब उनको रोज़ी रोज़गार मिलेगी जी,
तो फिर वो और ज़्यादा जो है ना जोश व खरोश से खेल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हम इस बात को क्लियर कर लेना कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, सिर्फ मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रही। देखें वो ऐसे से मेरा ख्याल है कि अब हो जाएगा। अच्छा, अब हो जाएगा, मतलब अभी उम्मीद पे है। इंशाल्लाह, हाँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमें अभी जो होप दी है जी, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और लड़कों को भी, क्योंकि जॉब्स भी हैं उनको, गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक की जॉब्स भी हैं, और तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, मैं जब थोड़ा सा पास्ट में जाती हूँ, बिकॉज हम बहुत रेगुलरिटी में जो है वो स्नूकर पे बात करते रहे हैं यहाँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों को एसोसिएशन को खुद भी फंड्स जमा करने पड़े अपने क्यूएस को भेजने के लिए अलग अलग इवेंट्स में, मतलब जबकि ये कोई वो नहीं है कि आप कोई फलाई काम कर रहे हैं, ये तो आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ये लड़के जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, एज इंडिविजुअल्स नहीं जा रहे। कितना मुश्किल था ये सब कुछ? देखें, वो एक फेस था जो हमने फेस किया है, उसमें हमने बल्कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कंट्रीब्यूट भी किया आपस में। प्लेयर्स को हमने भेजा अपने ख़र्चों पे, अपने पैसों से टिकट्स देके, बिकॉज देखें ये पाकिस्तान की रेपुटेशन का मामला था। और IBSF, ACBS, ये सब हमसे, अगर हम एक भी इवेंट पर ना भेजें तो हमारी बड़ी इंसल्ट है। ये PBSA की तो है ही, पाकिस्तान की इंसल्ट है। हाँ। और वो हम कहीं भी किसी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा हो ना थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने किया, सबने जो हो सकता था हम करते रहे। मगर सर मुझे समझ नहीं आता ना कि क्या कोई इशू है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, क्या ऐसी वजह है जो वो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे? वाज देयर अ रिफ्ट बिटवीन PBSA और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक ज़माने में? नहीं, रिफ्ट मतलब वो ऐसा था कि देखें कबड्डी है, दूसरे गेम्स से उनको जो है फुल फ्लैश वो मिलता था, फंडिंग होती थी, और वो उनके प्लेयर्स जो, हालांकि वो कोई इतने आप देखें कि वो कोई मेडल्स नहीं ला रहे थे, मेडल्स तो हमारे ये सुगर के प्लेयर्स ला रहे हैं। तो वक्त था, वो फेस था, वो भी गुजर गया। इससे पहले स्पॉन्सर हुआ करते थे था सब थे, तो वो खैर वक्त के साथ साथ है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो आगे हम बच्चों को, क्योंकि हम ट्रेनिंग भी कैंप भी बनाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं ताकि उनकी जो है वो रेगुलर रहें, वरना वो बीच में अगर कट ऑफ हो जाते हैं तो उनकी गेम भी डिस्टर्ब होती है, ख़राब होती है। जाहिर सी बात है, इट्स नॉट एन ईज, मतलब इट्स नॉट कि बहुत सस्ता ये स्पोर्ट है, ये सस्ता नहीं है स्पोर्ट, अच्छे खासे इसमें जो है इन्वेस्टमेंट लगती है, पैसे लगते हैं। बट मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, हमारे क्यूएस जाते हैं, एक तो ये इंडिविजुअल एक आपको दिख रहा होता है कैमरे पे, वर्ल्ड इवेंट्स में, क्या प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उस तरह बढ़ चढ़ के सामने आती हैं जिस तरह हम क्रिकेट में देखते हैं? क्योंकि एक इंडिविजुअल है ना जो सामने है, वो वर्ल्ड इवेंट पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, कौन सी ये कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके वजह से जो है उस कंपनी को प्रमोशन मिले? तो प्राइवेट कंपनीज इस तेज़ी से करती हैं स्पॉन्सर, या उसमें भी फुकदान है? पहले होता था, बहुत अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिलता था, लेकिन अब जो है ज़रा उसका काफ़ी हद तक फुकदान है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्राइवेट कंपनीज से भी कि वो आएँ और हमें सपोर्ट करें, हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करें। PBSA, क्योंकि ये मेडल्स आ रहे हैं, इसको कंटिन्यू अगर रखना है तो हम प्राइवेट सेक्टर से भी रिक्वेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर से भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जो बेस्ट पॉसिबल हो वो हमारे लिए करें, हमारे प्लेयर्स के लिए करें। हम अपने लिए तो कुछ नहीं मांगते, बिकॉज के ये हम अगर जाते भी हैं या हमारे रेफरीज जाते हैं तो सब अपने खर्चों पे जाते हैं, कोई इस तरह नहीं होता। आलमगीर साहब भी अगर जाते हैं तो वो उनको वर्ल्ड IBSF वाले इनवाइट करते हैं तो वो उस पर जाते हैं। हम अपने लिए तो कोई चीज़ नहीं मांगते, हम प्लेयरों के लिए कि भाई उनको आप सपोर्ट करें। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लेयरों को बढ़ चढ़कर जो है ना उनको हौसला दें ताकि वो आपके लिए मेडल्स पे मेडल्स लाते रहें। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं आलमगीर साहब की तो मैंने स्ट्रगल बहुत अरसे देखी है।